सबसे पहले तो भाई लोगों पिछले 2-3 दिनों से खबर चल रही थी, खबर आ रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया जा सकता है और इस तरीके से चीजें चल रही थी। बीसीसीआई अप्रोच्ड लक्ष्मण टू रिप्लेस गंभीर एज इंडियाज टेस्ट कोच आफ्टर व्हाइट वॉश वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखो ये बात सच है कि श्री गौतम गंभीर जी जिस गर्क में टेस्ट क्रिकेट को इस टाइम छोड़ के आए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस थोड़े टाइम के बाद है, काफी टाइम के बाद है, गैप के बाद है। मेरे हिसाब से तो देखो भाई गौतम गंभीर की बिल्कुल जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे आगे चल के ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए एज कोच। आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप तो जीत रखा है, आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, आई एम सेम गाय जिसने इंग्लैंड के अंदर भी डिड वेल किया था, लेकिन आई एम सेम कोच ना जिसने 2 बार घर पे व्हाइट वॉश कर चुका है, वो भी तो आई एम सेम कोच ही हूं ना। तो भाई मेरे हिसाब से तो जगह बनती नहीं। लेकिन भाई लोगों एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, ये भी सच्चाई है कि बहुत कम कोचेज हैं जो इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। अब इसमें साकिया साहब ने कुछ कहा है, साकिया साहब ने एंट्री मार दी है। हाँ, जैसे ऋतिक रोशन की एंट्री होती है ना धूम में, हाँ धूम मचा ले, ये वाला स्टेप नहीं करता है ऋतिक रोशन, तो उस तरीके से साकिया साहब ने एंट्री मारते हुए कहा है। क्या बयान दिया है पहले वो लेके आ जाता हूं भाई लोगों। साकिया साहब ने कहा है, एक तो पता नहीं भैंस की खबरें कौन चला देता है, जब इंडिया के मैचेस नहीं होते सारे सूत्र बावले हो चुके होते हैं भाई कहीं ना कहीं। तो साकिया साहब ने कहा है बोर्ड ऑफ मतलब 20 इतना लंबा क्यों लेके जाना है यार भाई यार। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब हैं देवजीत साहब जी, उन्होंने कहा है हैज फॉर्मली शट डाउन स्पेकुलेशन सराउंडिंग गौतम गंभीर्स फ्यूचर एज इंडियाज टेस्ट कोच, कॉलिंग रिपोर्ट्स ऑफ अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नथिंग बट रूमर्स हैं भाई। तो साकिया साहब ने ये कहा है, ये तो सुन लिया आप लोगों ने, बट मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि अभी अलग अलग कोचेस रखने की तैयारी में नहीं है बीसीसीआई। मतलब 26 वर्ल्ड कप के बाद इकट्ठा ही निकालेंगे, नहीं मतलब ओडीआई टी20 टेस्ट में एक ही लाएंगे, इसका मतलब दोबारा नहीं। देखो भाई अभी मैं ये बात बिल्कुल 100% करता हूं 100% कि अभी कोच को निकालना ठीक नहीं है। देखो 2 चीजें थी, या तो गौतम गंभीर खुद ही ये कह देते आई एम सेम कोच बोलने की बजाय ये कह देते आई एम सेम कोच जो अब रिजाइन दे रहा है साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होके, या तो ये चीज कह देते अपना गुरु घंटाल जी, लेकिन गुरु जी ने ऐसी बात बोली नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप सिर पे खड़ा है, इस वजह से जो है बीसीसीआई कोई भी नोटी हरकत नहीं करना चाहती है, कोई भी लचीलापन अभी थोड़ा सा दिखा रही है, इसी वजह से मुझे और कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन भाई लोगों अगला इंडिया का कोच बनेगा कौन टेस्ट में? अगर गौतम गंभीर ही इंडिया के अगले कोच रहे 2027 तक, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? भाई हम श्रीलंका में ना हार जाएं जाके, हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, डोमेस्टिक में एक से बढ़ के एक स्पेशलिस्ट बैटर बैठा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए बैठा है, हैं 4-5 लड़के इस तरीके के। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की चकाचौंध से इंडिया का टेस्ट में नंबर 1 नहीं, सॉरी टेस्ट क्रिकेट में तुम इंडिया का नंबर 3 आईपीएल से उठा के लाओगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार। और उसके साथ भी फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, वहां पे भी फिर तुम वाशिंगटन सुंदर को खिला देते हो, वहां पे फिर तुम जिसको ड्रॉप करते हो फिर उसको दोबारा ले आते हो, पहले करुण नायर को 8 साल के बाद वापस ले आते हो। तो मोस्ट कंफ्यूज्ड इंसान है गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर से भी ज्यादा मैं यहां पे जिम्मेदार समझता हूं भाई अजीत अगरकर का। तो भाई ऐसा ना हो जाए कहीं श्रीलंका हमें धर ले भाई लोगों, श्रीलंका रैंक टर्नर बनाएगा और हमें फंसाने की पूरी कोशिश में है वो। बाकी रही बात न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मैच जीतने की, वहां जो मर्जी कोच ले जाओ, वहां चैलेंज बराबर का रहेगा। हाँ, वहां घंटा फर्क नहीं पड़ता गौतम गंभीर है या कोई और है, वहां चैलेंज बहुत मुश्किल रहेगा ही रहेगा। ऑलरेडी